हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। शिव गुरु दया करते हैं। एक साधु था। ऐसा कि वो जो साधु प्रतिदिन गांव-गांव में घूम घूम के मांगता था और वो बेचारा किसी का भी कुछ भी फरा हुआ देखता था, खीरा, ककड़ी, साग, सब्जी, तो वो बेचारा तोड़ लेते थे। साधु बाबा तोड़ के अपने झोला में ले जाके अपने बहू को, बेटी को, पत्नी को दे देते थे कि लो सब्जी लाए हैं, खाने वाला सामान लाए हैं, लो खा जाओ। और सबके कहते थे कि हम बहुत बड़ा पुजारी हैं, हम पूजा करते हैं, हम जो मांग के ले जाते हैं इससे हम पूजा करते हैं, बहुत बड़ा जग करवाते हैं। यही कह के पूरा गांव में, सारी गांव में प्रतिदिन मांगते थे। लेकिन वो साधु बाबा लालची थे, कभी पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी के नाम से कुछ नहीं करते थे, सिर्फ मांगते थे। एक दिन का बात है कि गांव में मांग रहे थे। एक धोबी के दरवाजे पर गए। धोबी के दरवाजे पर गए तो देख रहे हैं कि धोबिन कपड़ा धो रही है। धोबिन कपड़ा धो रही है, एक टप में पानी लेके और धो रही है ऐसे कि सिर्फ कपड़ा उसमें डाले और डाल के ऊपर को फेंक दे, और ऊपर को जब फेंक दे तो उसका तह लग के गिर जाए। कपड़ा धुला के और पूरा सरिया के सूख के उसका कपड़ा गिर जाता था। जब गिर जाता था ऐसे होके, तो ये साधु बाबा चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि अरे ये कैसा धोबिन है, ये कपड़ा धोती है और कपड़ा धो के और खाली डालती है टप में थोड़ी सी पानी में, ना इसको पानी गंदा होता है, ना इसको कपड़ा गीला रहता है। ये क्या है, इसमें क्या होता है? ये कपड़ा सिर्फ पानी में डालती है और ऊपर फेंक देती है, ऊपर से सूख के और तह लग के गिरता है, ऐसा क्या है? ये बेचारा साधु बाबा चुपचाप बैठ के देखते रहे। जब 2 घंटा बीत गया तो पूरा कपड़ा इसको धोया हुआ हो गया। जब बेचारी कपड़ा धो ली तो इस साधु पर नज़र पड़ा कि अरे मेरे दरवाजे पर एक साधु बैठे हैं। इससे बोली बेचारी धोबिन, बाबा आप भिखारी हैं, भिक्षा लेने आए हैं? बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहे। बाबा को ये भी नहीं पता चल रहा था कि हमें ये क्या कह रही है। इनका मन में यही चल रहा था कि इनसे हम पूछे ना पूछे, क्या कहें। बोले कि बहुत बार बेचारी धोबिन बोली, बाबा बोलिए तो कुछ। बाबा बोलते हैं, हम बहुत भूखा हैं, हमको बहुत ज़ोरों से भूख लग गया है, हम मुट्ठी भर भोजन करना चाहते हैं। बाबा सोच रहे हैं कि खाते पीते इस धोबिन को हम इस बात पूछ लेंगे। बेचारी बोली, बाबा हम जात का धोबिन हैं, हम सबके कपड़ा धोते हैं, इसके बाद भी यदि आप चाहते हैं कि मेरे घर आप भोजन करेंगे तो आप भोजन कर सकते हैं, आपका भोजन हम करवा देंगे। बाबा बोले, साधु बाबा कि हाँ हम आपके घर में भोजन करेंगे, क्या होगा, हम ब्राह्मण हैं तो क्या आपके घर में भोजन नहीं कर सकते हैं, हम भोजन करेंगे। बाबा भोजन करने को लिए बैठ गए। बेचारी धोबिन जो थी बहुत प्रेम से उनका भोजन लगा दी, और जब भोजन लगा दी तो बाबा बहुत प्रेम से उनके घर में भोजन कर लिए। जब शाम हुआ तो बाबा बोल रहे हैं कि बेटी आज के दिन मुझे जगह दे दो, हम तुम्हारे ही घर रहना चाहते हैं।
बोले धोबिन बेचारी कि तो ठीक है, रह जाइए, क्या दिक्कत है, रह जाइए, मेरे पास बहुत जगह है, खाने पीने का, रहने का कोई कमी नहीं है। आपका जैसा मेरे माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, बाबा आप रह जाइएगा तो इससे क्या दिक्कत है। ये बेचारे रह गए। जब देख रहे हैं कि शाम हुआ है तो धोबिन बेचारी पूजा करने को लिए बैठ गए। और जब पूजा को बैठ गई है जोत जला के, तो देख रही है कि इसके घर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 36 मुनि सब अपना कपड़ा लेने को लिए आ गए। सब कपड़ा लेने के लिए आ गए और बेचारी हाथे हाथ सबके कपड़ा जो धो के रखी थी वो धरा दी, सबके कपड़ा धरा दी। लेडीज सब मने गौरा, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती जे भी थे सबको आए अपना कपड़ा लेने के लिए। सबके बेचारी अपना कपड़ा दे दी और जोत जलाते गई, जितना आए उतना जोत जलाई और जोत जला के और सबके पैर छुई और पैर छुई के और चला दी। साधु बाबा के ये नहीं समझ में था कि वो कौन थे। कपड़ा लिए और वहाँ से जैसे जैसे हाथ में कपड़ा लिए सब आलोप हो गए। साधु बाबा चकित हो गए। फिर भी साधु बाबा सोच रहे हैं कि इस बात को हम सवेरे पूछेंगे, रात में पूछें, कब पूछें, मन में सोच रहे हैं। सुबह हो गया। जब सुबह हो गया तो फिर बेचारी कपड़ा धो रही है। कपड़ा धो रही है, इतना ही में उसको भनक मिला कि गांव में कोई मर गए हैं। गांव में मर गए हैं। अपने बेटी से बोली बेचारी धोबिन, बेटी देखो तो जाके कोई मर गया है, देखो तो स्वर्ग जाता है कि नरके में रहता है, कौन मरा है बेटी, जाके देखो। ए बेचारी धोबिन का जो बेटी थी वो रसोई बना रही थी। रसोई बनाने को लिए छोड़ दी और चली गई देखने। जब देखने गई तो देख के आई तो बोली अपने माँ से कि माँ वो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग गए हैं माँ, वो नरक में नहीं हैं। ये साधु बाबा सोच रहे हैं कि अरे मेरा तो 60-70 साल हो गया उम्र, हम नहीं जानते हैं कि कैसे स्वर्ग जाता है, कैसे नरक में रहता है। इतनी छोटी लड़की बोल रही है कि स्वर्ग गए हैं। हम पूछें, कैसे पूछें, किस तरह से पूछें। ये बेचारा साधु बाबा उसके घर में भोजन नहीं किए। जब धोबिन भोजन लगाई तो भोजन नहीं किए और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो बेचारी धोबिन बोले बाबा आप क्यों नहीं भोजन कर रहे हैं, बाबा आप शाम में उतना प्रेम से रहें और आज अभी 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फिर भी आप भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ बाबा, आप कुछ बताइए। ये बेचारे जो साधु बाबा थे ये बोले कि हम यही जानना चाहते हैं बेटी कि तुम जो कपड़ा धोती हो वो पानी गंदा नहीं होता है और कपड़ा तो सुखाती हो नहीं, चुपचाप कपड़ा पानी में डालती हो और ऊपर को फेंक देती हो। कपड़ा ऊपर से सूख के और कपड़ा नीचे गिरता है, कैसे गिर जाता है नीचे सूख के तह लग के। ये बेचारी बोली बाबा हम इंद्रलोक के कपड़ा धोते हैं, हम यहाँ के कपड़ा नहीं धोते हैं, हम लोग का कपड़ा नहीं धोते हैं। एक कपड़ा मेरा इंद्रलोक में सूखने चल जाता है और वहीं से सूख के और तह लग के मेरा आता है, इसीलिए कपड़ा हम ऊपर आकाश को फेंकते हैं। फिर बाबा बोले बेटी जो शाम में जब तू जोत जला रही थी तो उतना लोग आए तुम्हारे घर, आते देखे लेकिन जाते किन्हीं को नहीं देखे, वो कौन थे। ये बेचारी धोबिन बोली बाबा जो कपड़ा लेने आए थे वो ऊपर से सब इंद्रलोक के लोग थे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 36 मुनि, नारद, गौरा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जो भी होते हैं देवी देवताएं, सबका हम कपड़ा धोते हैं। इंद्रलोक का, इंद्र महाराज के सबके कपड़ा धोते हैं, परीलोक का, और वही सब ले जाने आए थे मेरे घर और कपड़ा लेके और सब चले गए, आप उनको फिर नहीं देख सकते हैं। बोले कि ठीक है, ये भी हम तुम्हारा सवाल को सुन लिए बेटा, लेकिन
जब हम बाहर बैठल थे तू कपड़ा धो रही थी तो अपने बेटी को बोली कि मर गया है, जाओ देख लाओ, स्वर्ग जाता है नरक जाता है, जाके देखो। तो देखने गई तुम्हारी बेटी तो बोली कि माँ स्वर्ग गई है। कैसे पता चला कि स्वर्ग गई है? ये बोले कि बाबा स्वर्ग नरक यहीं पे है। बाबा जब मेरी बेटी गई तो पता चला कि एक दिन वो खटिया पर नहीं रहे, उनका मौत बहुत अच्छा से हुआ और उनके जो परिवार थे वो बहुत अच्छे से बहुत रो रहे थे और बोल रहे थे कि इतने पुण्यमानी थे, इतने अच्छे थे, इतने पुजारी थे, वो शिव का गुरु माने थे और शिव जी का पूजा करते थे। सब लोग चर्चा हो रहा था। वही हमारा बेटी इस बात को सुना और देख रहे हैं कि वो मर भी गए हैं, लेकिन उनका आगे पीछे देवता का वास था। वहाँ ब्रह्मा विष्णु खड़ी थे और जमराज भी थे, लेकिन जमराज उनका मृतक में नहीं ठेके, ब्रह्मा विष्णु ही उनको ले जा रहे थे। इसीलिए हम जान गए कि वो स्वर्ग गए हैं, नरक में नहीं हैं। बाबा वो बहुत अच्छा कर्म किए हैं बाबा, इसीलिए उन्हें नरक नहीं मिला, उन्हें स्वर्ग मिल गया है, वो तुरंत स्वर्ग चल गए हैं बाबा। यही से हम जान गए। साधु बाबा बोले बेटी हम तो बहुत बड़ा पापी हैं, मेरा पाप कैसे धुलेगा, मुझे भी कुछ ज्ञान दे दो। बेचारी धोबिन बोली बाबा आपका ज्ञान धुल जाएगा। देखिए बाबा आप भीख मांगते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा कीजिए कि आप जिंदगी में जो मांगते हैं उसी में से कुछ दान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए, शिव गुरु के गुरु मानिए, 3 सूत्र के पालन करिए, तीर्थ यात्रा जाइए, आपका सब पाप धुल जाएगा। ये बेचारे साधु बाबा बोले क्या कहूँ बेटी, हम चोरी भी करते हैं, किसी को साग सब्जी कुछ खीरा ककड़ी कुछ भी रहता है, चना खेत में जो भी लगा हुआ रहता है, हम उसे नोच चोट के और अपने झोला में भर लेते हैं और लेके चल जाते हैं, अपने बहू बेटी को दे देते हैं। ये बेचारी धोबिन बोली बाबा जो आप अकेला इतना करते हैं कि आपका बहू बेटे नहीं काम करते हैं? बोले नहीं बेटी सब कोई करता है, लेकिन फिर भी हम चोरी करते हैं। ये बेचारी धोबिन उन्हें बहुत समझाया कि देखिए बाबा आज दिन से आप ऐसा छोड़ दीजिए और भीख मांगते हैं इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से ही सब कुछ कीजिए, किसी का दान कर दीजिए, पूजा कीजिए, हवन कीजिए, तीर्थ यात्रा जाइए, सब कुछ कीजिए, किसी को वस्त्र दान कीजिए, किसी को भोजन दान कीजिए, सब कुछ कीजिए। ये बाबा उस दिन से क्या किए कि शिव का गुरु मान लिए और 3 सूत्र का पालन करने लगे। पहला सूत्र में दया और दूसरा सूत्र में चर्चा और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप करके सुबह शाम अपने भगवान को याद करने लगे और पूजन भजन करने लगे, सब कुछ करने लगे। और ये बेचारा चोरी करना छोड़ दिए, भीख भी मांगना छोड़ दिए और घर में अपना मेहनत करने लगे, क्योंकि इनका किसी चीज़ का कमी नहीं था। सिर्फ सोचते थे कि हम चुपचाप घूम लेते हैं और मुझे इतना चावल हो जाता है, इतना दाल हो जाता है, इतना ईची हो जाता है, इसीलिए ये भीख मांगते थे। इन्हें किसी चीज़ का कमी नहीं था, खेत में नहीं करना चाहते थे, मेहनत नहीं करना चाहते थे और मेहनत करने लगे और भगवान का पूजन पाठ भी करने लगे और दूसरों को ज्ञान देने लगे और सब कोई को ज्ञान बांटने लगे कि नहीं भगवान में बहुत शक्ति होता है। इसलिए साधु बाबा को भी मृत्यु हुआ तो उन्हें भी स्वर्ग मिला। हर हर महादेव। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।